नाज़रीन, अभी लेटेस्ट खबर आई है सियालकोट से कि असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ उसके ऑफिस पर वहाँ के वकला ने दावा बोलकर उसके ऑफिस में शदीद तोड़फोड़ की है। उसका सारा फर्नीचर तोड़ दिया है, दफ्तर से बाहर फेंक दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही बुरी इस वक्त सिचुएशन है। सोनिया सदफ का ऑफिस है और वहाँ पर जो है ना बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। इसकी अभी जो इब्तदाई तौर पर वजह सामने आई है वो ये है कि वकला ने कहा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ हैं वो कब्ज़ा माफिया की पुश्तपनाही करती हैं। कब्ज़ा जहाँ होता है वो पीछे उसको सपोर्ट करती हैं। दूसरी तरफ सोनिया सदफ ने अपने मुख्तसर बयान में कहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। ये सारा रिएक्शन हो रहा है जो मतलब जो प्रेम नगर इलाका में दीवार थी, ये गैर कानूनी दीवार थी, उसका सारा रिएक्शन है वो रुकवाई गई है क्योंकि वो बिल्कुल इलीगल थी। तो जिस नेकापुरा में प्रेम नगर पार्क में, तो उसका रिएक्शन है जिसकी वजह से वकला ने जो है ना वो सारी हरकत की है। लेकिन मैं अपने जो इंसाफ है उस पर डटी रहूँगी, जो भी इंसाफ होगा वो करूँगी। मुझे किसी की धमकियों की कोई परवाह नहीं है, मैं बिल्कुल किसी से घबराने वाली नहीं हूँ। वकला ने जब सोनिया सदफ के ऑफिस में दाखिल हुए तो बड़ी तादाद थी और सब जो है ना वो सोनिया सदफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने आते ही खूब तोड़फोड़ की, जितना भी वहाँ पे हाथा था वहाँ पर हर तरफ फर्नीचर बिखेर दिया। वहाँ दीवारों में लगे हुए बोर्ड जो हैं वो तोड़ दिए, जो इनके नाम की नंबर प्लेट थी वो तोड़ दी। उसके रिएक्शन में फौरी तौर पर जो है ना पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। पुलिस ने आकर जो है ना वो बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस वक्त बहुत ही गंभीर सूरत हाल है सियालकोट में सोनिया सदफ के ऑफिस में, और वकला तंजीमें जो है ना वो भी इसमें अपना किरदार अदा करने में जो है ना वो पेश हैं। लेकिन ताहाल कोई ऐसी सेटलमेंट नहीं हो सकी जिससे ये कहा जा सके कि हालात सुधरने की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाई है सियालकोट में सोनिया सदफ जो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट हैं उसके ऑफिस में होने वाली तोड़फोड़ की। नाज़रीन, मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि यही वो सोनिया सदफ हैं असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट जिनका डॉक्टर फिरदौस आशिकवान के साथ भी बड़ा एक चर्चा हुआ था, ख़बरों की जीनत बनी थी। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने सोनिया सदफ की जो बेइज्जती की थी रमज़ान बाज़ार में, वो बैठी हुई थी सस्ते बाज़ार में, अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। कहा जाता है कि वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी तो फिरदौस आशिकवान ने अचानक छापा मारा तो वहाँ पर सोनिया सदफ और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान की काफ़ी तू मैं हुई, और जिसके बायस ये काफ़ी चर्चा रहा 4 दिन मीडिया में सोनिया सदफ के हवाले से भी और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान के हवाले से भी। तो सोनिया सदफ को सियालकोट में काफ़ी अरसा हो चुका है और कहा जाता है कि वो मेरिट पर काम करती हैं, वो किसी की बात नहीं सुनती, इसलिए जो है ना वो लोग उनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन दूसरी जानब कहा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन पर कब्ज़ा माफिया की पुश्त पनाही के इल्ज़ामात भी लगाते हैं। हकीकत क्या है वो हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मुतल्लिका अदारे हैं जो सारी हकीकत को छानबीन करके सामने ला सकते हैं। लेकिन हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जो इस तरह की तोड़फोड़ है या जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। जो भी काम है, जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अगर हल हो तो बेहतर है, तमाशा नहीं बनना चाहिए। खुद ब खुद जो है ना वो कानून को हाथ में लेके वकला बरादरी को भी चाहिए कि वो कानून को जो है ना वो बेहतर जानते हैं, लेकिन वो कानून को हाथ में ना लें। मुतल्लिका अदारे मौजूद हैं, कोशिश करें अपनी तंजीमों के ज़रिए वहाँ तक पहुँचा जाए, जबकि जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो इंसाफ करें। अगर पाकिस्तान में इंसाफ हो तो कम से कम जो इस तरह की हरकतें हैं लोग कानून को हाथ में लेते हैं वो नहीं लेंगे। कानून को हाथ में लोग मजबूर होकर लेते हैं। तो अल्लाह बेहतर जानता है ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। फ़िलहाल ये आपको जो मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाई है उसका मकसद यही था कि ये बहुत बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। जो भी अदारे हैं उनको अपनी हदूद में रह कर काम करना चाहिए ताकि सिस्टम ख़राब ना हो। सिस्टम चलता रहेगा तो मुल्क चलता रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा तो निज़ाम चलता रहेगा। अगर सिस्टम रुक गया तो सारा जंगल का कानून बन जाएगा। उम्मीद है कि जो मुतल्लिका अदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, वो सारे मामला की छानबीन करके कोई ना कोई रिज़ल्ट निकालेंगे ताकि मुतल्लिका अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा इस तरह की जो अफरा तफरी का आलम है उससे इज्तनाब किया जा सके। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।